काव्या, जरा दरवाजा खोलो बेटा। जाकर देखो तो बाहर कौन आया है। ईशानी, पूरे 10 साल बाद तुम्हें देख रही हूँ। यकीन नहीं हो रहा, कितना लंबा वक्त बीत गया। तू बिल्कुल भी नहीं बदली, वही की वही है। चल, आज मैं तुझे अपना गांव घुमाती हूँ। बहुत कुछ बदल गया है यहाँ। मुझे वो नदी का किनारा देखना है, जहाँ हम बचपन में घंटों खेला करते थे। पता नहीं वो जगह अब कैसी होगी। नाविक भाई, क्या आप हमें उस पार मंदिर तक छोड़ देंगे? बिल्कुल बिटिया, बैठो आराम से। मैं तुम्हें उस पार सुरक्षित पहुंचा दूंगा। ईशानी, यह जगह कितनी बदली हुई लग रही है। यहाँ इतने पुराने और टूटे हुए तंबू क्यों पड़े हैं? क्या पहले कोई आ रहा करता था? चुप हो जा। पहले इन सीढ़ियों पर बैठ और मेरी बात ध्यान से सुन। ईशानी, यह किसी आवाज है। मुझे लग रहा है जैसे जंगल में कोई रो रहा है। डर मत, यह किसी भूत प्रेत की आवाज नहीं है। यह मीरा है, एक बंजारन। उसकी प्रेम कहानी आज भी इस जंगल में कहीं कहीं गूंजती है, इसलिए तुम्हें ये आवाज सुनाई दे रही है। ईशानी, मुझे उसकी पूरी कहानी सुननी है। आखिर मीरा कौन थी और उसकी प्रेम कहानी इतनी दर्द भरी क्यों है कि आज भी यहाँ उसकी गूंज सुनाई देती है। सालों पहले इसी नदी पर विक्रम नाम का एक नेकदिल नाविक रहा करता था। दोपहर हो गई, अब तक एक भी सवारी नहीं मिली। आज तो घर में चूल्हा जलना भी मुश्किल लग रहा है। बेटा, मुझे उस नदी के उस पार जाना है। बहुत जरूरी काम है, लेकिन सच कहूँ तो मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। अगर तुम बिना पैसे के मुझे ले जा सको तो बहुत बड़ी कृपा होगी। कोई बात नहीं काका, इंसानियत पैसे से बड़ी होती है। आप आराम से बैठिए, मैं आपको उस पार पहुंचा दूंगा। तुम बहुत भले इंसान हो बेटा। मैं जंगल में कुछ जड़ी बूटियां लेने जा रहा हूँ, तुम यहीं थोड़ा इंतजार करना। दोपहर भी ढलने लगी है, काका अभी तक वापस नहीं आए। भूख के मारे हालत खराब हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यहाँ तो पूरा बंजारों का कबीला है, शायद कोई रोटी मिल जाए, बहुत भूख लगी है। परदेसी हो क्या? तुम्हारे चेहरे से लग रहा है जैसे कई दिनों से भूखे हो। लो, पहले कुछ खा लो। तुम आखिर हो कौन? और मुझे देखकर तुम्हें कैसे समझ आ गया कि मैं भूखा हूँ? मैं तो बस यहाँ से गुजर ही रहा था। मेरा नाम मीरा है और तुम्हें पहचानना मुश्किल नहीं था। तुम्हारी आंखें बार बार रसोई से उठते धुएं की ओर देख रही थीं, जैसे पेट की भूख तुम्हें अंदर तक परेशान कर रही हो। लाजवाब। सच कहूँ तो आज तुमने मेरी जान बचा ली मीरा। इतनी भूख लगी थी कि लगता था अब संभलना मुश्किल है। इतना भी अच्छा नहीं बना था। तुम जरूरत से ज्यादा तारीफ कर रहे हो। लो, अब थोड़ा पानी भी पी लो। मेरा नाम विक्रम है और मैं सोच रहा था क्या मैं कल फिर तुमसे मिलने आ सकता हूँ। आज तुमसे मिलकर बहुत सुकून मिला है, इसलिए अगर तुम बुरा न मानो तो मैं दोबारा आना चाहूँगा। अगर तुम्हें रास्ता याद रहे तो जरूर आना। यहाँ हर कोई आसानी से नहीं पहुँच पाता, लेकिन जो दिल से आता है उसका स्वागत हमेशा होता है। मीरा, आज मैंने बहुत पैसे कमाए हैं, लगता है मेहनत रंग लाई है। तो बताओ विक्रम, आज जब तुमने अच्छे पैसे कमा लिए हैं, क्या तुम मुझे कुछ अच्छा सा खिलाओगे या फिर सिर्फ अपनी सफलता की बातें ही सुनाओगे? क्यों नहीं मीरा, मैं तुम्हें जरूर खिलाऊंगा, लेकिन उससे पहले क्या तुम मुझे अपने मुखिया से मिलवा सकती हो? मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आओ बेटा विक्रम, अंदर आओ। मीरा ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है और सच कहूँ तो तुम्हारी भलाई और ईमानदारी की बातें सुनकर मैं भी तुमसे मिलने को उत्सुक था। बैठो, आराम से बैठकर बात करते हैं। मुखिया जी, आप इस जंगल में क्यों छिपकर रह रहे हैं? गांव में आइए, वहां व्यापार भी बढ़ेगा और लोग भी आपको पहचानेंगे।
यहाँ अकेले रहना कितना कठिन होगा। तुम्हारा विचार अच्छा है विक्रम। सच में अब बदलाव का समय आ गया है। कल से हम हरियारपुर की मंडी में जाकर बैठेंगे और वहीं से अपना काम शुरू करेंगे। ये बंजारों की भीड़ यहाँ किसने लगा दी? किसने इन्हें हमारी मंडी में जगह दी है? हुजूर, हमें यहाँ विक्रम नाविक लेकर आया है। उसी की बात मानकर हम लोग इस मंडी में आए हैं। उस मामूली नाविक की इतनी हिम्मत कैसे हुई? बिना मुझसे पूछे उसने यहाँ इतनी भीड़ कैसे इकट्ठी कर दी? वाह, ये बंजारन तो किसी अप्सरा से कम नहीं लगती। इतनी खूबसूरती इस भीड़ में छिपी कैसे रह गई? ए लड़की, उस विक्रम को छोड़ दे और मेरी हवेली की रानी बन जा। मेरे साथ तेरा जीवन ऐशो आराम से भरा होगा। ठाकुर भानु, अपनी जुबान पर लगाम दो। मैं विक्रम से प्रेम करती हूँ और यह बात तुम भी बदल नहीं सकते। युवराज, आपके लिए मैं एक बेहद नायाब और खास तोहफा लेकर आया हूँ। ठाकुर भानु, तुम किस तरह का तोहफा लेकर आए हो और इतना नायाब तोहफा आखिर किस लिए मेरे सामने पेश करना चाहते हो? जरा खुलकर बताओ, मैं सुनना चाहता हूँ। युवराज, मैं आपके लिए एक बंजारन मीरा को तोहफे में लाया हूँ। उसकी खूबसूरती के आगे तो आपके इस राजमहल की सारी रौनक भी फीकी पड़ जाती है। अगर वह इतनी खास है तो उसे यहाँ लाने में देर क्यों कर रहे हो? उसे तुरंत मेरे सामने पेश करो। युवराज, वह एक मामूली नाविक विक्रम के प्यार में पागल है। अगर आप उसे पाना चाहते हैं तो आपको उसे जबरन हासिल करना होगा। मीरा, मैं इस राज्य का युवराज हूँ। अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यह मेरा आदेश है। आप भले ही इस राज्य के युवराज हो, लेकिन मेरे दिल के राजा तो सिर्फ विक्रम है और मैं उनके सिवा किसी के साथ नहीं जा सकती। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं होगी। आज रात यह पूरा कबीला आग में जलकर राख हो जाएगा। मीरा, मुखिया जी, सब लोग तुरंत नदी के उस पार चले जाओ। अभी के अभी यहाँ रुकना बहुत खतरनाक है। विक्रम, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? क्या बात है जो तुम्हें इतना डरा रही है? युवराज आज रात हमारे तंबुओं को जलाने आ रहा है। एक पल भी देर मत करो। सब लोग अभी यहाँ से निकल जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी विक्रम। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। मीरा, मेरी कसम, तुम यहाँ मत रुको। तुरंत सबके साथ नदी पार जाओ। मैं पीछे रहकर उन्हें रोकूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं भी सुरक्षित तुम्हारे पास पहुँच जाऊंगा। चलो मीरा, अब देर मत करो। पूरे कबीले की जान खतरे में है। हमें अभी ही यहाँ से निकलना होगा। विक्रम, मैं उस पार मंदिर की सीढ़ियों पर तुम्हारा इंतजार करूंगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वहीं बैठी रहूंगी। बस तुम आ जाना। आज अपनी आखिरी सांस तक मैं उन्हें उस पार नहीं जाने दूंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इस गांव और इन लोगों को बचाकर रहूंगा। युवराज, वो सामने विक्रम खड़ा है। वही रास्ता रोककर हमारा इंतजार कर रहा है। उसे कुचलते हुए आगे बढ़ो। कोई भी हमारे रास्ते में नहीं आना चाहिए। पापी, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम मीरा तक नहीं पहुँच सकते। लो, डूब मरो अपनी हवस के साथ। बचाओ, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। कोई मुझे बाहर निकालो। विक्रम, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी है। इसका अंजाम तुझे बहुत भारी पड़ेगा। मुझे किसी भी हालत में मीरा के पास पहुंचना ही होगा। मैंने उससे वादा किया था और मैं अपना वादा टूटने नहीं दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रात ढलने वाली है। विक्रम, तुम कहाँ हो? तुमने वादा किया था कि तुम आओगे। मैं अब भी यही तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मित्रा, विक्रम, ये खून, ये क्या हाल बना लिया तुमने अपना? तुम इससे क्यों आए हो? मुझे डर लग रहा है, कुछ बोलो। देखो, मैंने अपना वादा निभा दिया। मैं आ गया मीरा। नहीं, नहीं विक्रम,
तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तुमने वादा किया था कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे। अब तुम्हें कोई कभी परेशान नहीं करेगा मीरा। न कोई डर रहेगा, न कोई खतरा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, चाहे इस दुनिया में या किसी और दुनिया में। धीरे धीरे उसकी सांसें थम जाती है और उसका सिर मीरा के कंधे पर शांत हो जाता है। विक्रम, आंखें खोलो, उन्हें छोड़कर मत जाओ। अगर तुम नहीं रहे तो समझ लो ये मीरा भी अब नहीं रहेगी। मेरा सब कुछ तुमसे ही था। मीरा ने विक्रम के निर्जीव शरीर को अपने सीने से लगा लिया और उसी पल उसके जीवन का हर सहारा टूट गया। प्रेम इतना गहरा था कि उसने भी वहीं अपने प्राण त्याग दिए। ईशानी, यह कितना पवित्र और कितना दर्दभरा प्रेम था। उन्होंने एक दूसरे के लिए जो त्याग किया वह सच में कभी भुलाया नहीं जा सकता। और इसी मंदिर की सीढ़ियों पर आज भी लोगों को मीरा का गीत सुनाई देता है। कहते हैं, जो सच्चे दिल से सुनता है उसे उस अधूरी मोहब्बत की गूंज महसूस हो जाती है।